और हमें डॉक्टर के पास जाने का एक तरह से ज़बान हाल से हमें हुक्म भी है कि भाई जो चीज़ जहाँ रखी गई है वहाँ से लो जाकर। बस काजी के पास ही इंसाफ है, आप किसी डाकू के पास चले जाएं, यार मैं इंसाफ दिला दूँ, भाई आप बेवकूफ़ माने जाएंगे ना फिर कि यार उसके पास क्यों चले गए। काजी करेगा इंसाफ। मैं एक नॉर्मल मुआशरे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे शिफा के लिए, मोची के पास नहीं जाएंगे। भाई जूता गांठने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, यार टाँगे लगाने हैं, सर्जन साहब ज़रा मेरे जूते पर टाँगे लगा दो, टाँगे तो बहुत अच्छे लगाते हो तुम, ऑपरेशन बहुत अच्छा करते हो, सुना है तो ज़रा मेरा जूता भी सी दो। तो डॉक्टर बोलेगा भाई तू क्या पागल हो गया क्या, मेरे पास क्यों आया, ये मोची का काम है, मेरे पास क्यों आया। तो जिसके पास जो चीज़ है वो फ़न उसको अल्लाह ने दी है, डॉक्टर को इल्म अल्लाह ने दी है, ठीक है। हर एक के पास एक खूबी होती है कोई ना कोई। बाज़ औक़ात प्लम्बर वो काम करता है, मोची वो काम करता है, इलेक्ट्रिशियन वो काम करता है जो सर्जन नहीं कर सकता, उसकी फील्ड है। जब फील्ड की बात होगी तो डॉक्टर साहब बैठे होंगे बेचारे, यार पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही, इलेक्ट्रिशियन काम करेगा। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब बैठे हैं, लाइट ही नहीं है तो क्या करेंगे, मशीनें बेकार हुई हुई है ना। तो वो काम इलेक्ट्रिशियन का, इस मामले में डॉक्टर मोहताज है इलेक्ट्रिशियन का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक को कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी होती है, दूसरों को उस खूबी के मामले में उसका मोहताज बनाया किसने, अल्लाह ने। और यूं उसने हुक्म दिया, गोया के राह दिखाई, किसके पास से लो, ठीक है। जिसके पास जो चीज़ रखी गई है तो आपको वहीं मिलेगी ना। दूध दही वाले के पास दूध दही मिलेगा, ठीक है, आलू सब्जियां नहीं मिलेंगी, सब्जी वाले के पास सब्जी मिलेगी, बेकरी का केक नहीं मिलेगा। आप सब्जी वाले के पास जाएं, बोला यार केक बना दो, मुझे सालगिरह के लिए केक चाहिए, तो आपको गौर से देखेगा भाई क्या हो गया, दिमाग सही है, तेरे पास केक नहीं होता, सब्जी होती है।